हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारी सेकंड बुक मोमेंट्स का सेकंड लेसन आपको पढ़ाने को जा रहे हैं। हमारा सेकंड चैप्टर जो है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। एडवेंचर्स कहते हैं जोखिम, खतरे, मुश्किलें। टोटो एक ये बंदर के बच्चे का नाम है, बंदर का नाम है। Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. बाबा ने एक तांगा चालक से टोटो को 5 रुपये में खरीद लिया। The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। तांगा ड्राइवर उस छोटे लाल बंदर को घोड़े की नान में बांध कर रखता था और वह बंदर बड़ा अटपटा लगता था। मेरे दादाजी ने निश्चय किया कि वह इस छोटे से प्राणी को अपने निजी चिड़ियाघर में रखेंगे। टोटो वॉज ए प्रेटी मंकी। टोटो एक सुंदर बंदर था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ beneath डीप सेट आईब्रो, एंड हिज टीथ विच वर ए पीयरली वाइट मोती की तरह सफ़ेद, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन स्माइल दैट फ्राइटन्ड रादेना द लाइफ आउट ऑफ एडरली एंग्लो इंडियन लेडीज। उसकी चमकीली आँखें उसकी घनी भौं के नीचे शरारत से चमका करती थी। उसके दांत मोती के समान थे। उसकी मुस्कान जब वो मुस्कुराता था तो उसकी मुस्कान से वो दांत दिखते थे, जिससे वह एंग्लो इंडियन महिलाएं डर जाती थी। But his hands looked dried up, as thought they had been pickled in the sun for many years. उसकी उंगलियां, जो बंदर की उंगलियां होती हैं, वो ऐसे शुष्क होती थी जैसे वर्षों तक धूप में रचाई गई हो। जैसे पिकल, वैसे अचार को कहते हैं, जैसे आम को काट करके धूप में सुखा दिया जाता है, तो उसकी उंगलियों की कंपैरिजन उससे की गई है। यट हिज फिंगर वर क्विक एंड विक। यद्यपि उसकी उंगलियां बहुत शरारतीपूर्ण थी, दुष्टता से भरी थी। एंड हिज टेल, और उसकी पूंछ, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक, उसकी सुंदरता को बढ़ाती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड ए टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स। मेरे बाबा का विश्वास था कि पूंछ प्रत्येक की सुंदरता को बढ़ा देती है। आल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, और यह उसके तीसरे हाथ का काम करती थी। ही कुड यूज टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड डिलीशियसली दैट माइट बी आउट ऑफ रिच ऑफ हिज हैंड। वह अपनी इस पूंछ का प्रयोग शाखाओं से लटकने के लिए कर सकता था, और वह इतनी सक्षम थी कि जो नाजुक चीज़ उसके हाथों की पहुंच से बाहर होती थी तो वह उसकी मदद से उसे उठा सकता था। ग्रैंडफादर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। दादी माँ जब घर में दादाजी कोई नया पशु या पक्षी लाते थे तो उस पर आपत्ति करती थी। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट सेक्रेट, रहस्य में, फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन पार्टिकुलरली गुड मूड। मेरे दादा ने निश्चय किया कि टोटो को
तुम्हारी दादी से छुपा करके रहस्यमय ढंग से रखा जाए, और जब वह सही मूड में होगी तो उसको पता लग जाएगा। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल वेयर ही was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall। इसलिए मैंने और मेरे दादाजी ने एक छोटी अलमारी खोली और बेडरूम में जो दीवार थी उसमें खूंटी थी, उससे उसको बांध कर रखा गया, रहस्यमय ढंग से बांध कर रखा गया। ए few hours later when grandfather and I came back to release Toto, कुछ घंटों के बाद जब दादाजी और मैं उसे देखने के लिए आए, we found that the wall which had been covered with some ornamental paper, सजावटी कागज, chosen by grandfather, now stood out as naked means नंगा कर देना, brick and plaster। जब मैं और बाबा उस देखने के लिए आए तो हमने देखा टोटो ने, जो हमारी दीवार थी जिस पर वो रंगीन सजावटी कागज़ लगे हुए थे, तो टोटो ने उन सब को उखाड़ दिया। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, और उसने खुंटी को भी हिला दिया। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन श्रीड्स धागे, मेरा स्कूल का पैजामा था जो वहाँ पर टका हुआ था ब्लेज़र, वो भी उसने एक एक धागा कर दिया, उसको भी फाड़ डाला। आई वंडर्ड वॉट ग्रैंडफादर वुड से, मुझे डर था, आश्चर्यचकित था कि बाबा क्या कहेंगे। बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, लेकिन बाबा को कोई चिंता नहीं हुई। ही सीम्ड प्लीज विद टोटोज परफॉर्मेंस, वो टोटो के इस कार्य से बड़े खुश हुए, परफॉर्मेंस उसका जो कार्य था। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, बाबा ने कहा बड़ा चतुर है। गिवन टाइम, अगर उसे समय मिलता, आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टोर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू ए रोप, तो इन धागों से, तुम्हारे ब्लेजर के इन धागों से वो एक रस्सी बना देता। एंड मैड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और वह खिड़की से बच निकला। हिज प्रजेंस इन द हाउस स्टिल ए सेक्रेट, घर में उसकी उपस्थिति को रहस्यमय ढंग से रखा गया। टोटो वाज नाउ ट्रांसफर्ड टू ए बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट lived very sociably together, a tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat। टोटो को जहाँ हमारे नौकर्स के क्वार्टर्स थे, जहाँ मेरे बाबा ने बहुत सारे पालतू पशु रख रखे थे, उसको वहाँ पर रखा गया, जिसमें एक कछुआ था, एक जोड़ी खरगोश की थी, पालतू गिलहरी थी और बकरी थी। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, लेकिन उस बंदर ने उस रात किसी को भी सोने नहीं दिया। सो ग्रैंडफादर वुड हैव टू लीव देहरादून नेक्स्ट टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग। इसलिए मेरे बाबा को देहरादून से सहारनपुर अपनी पेंशन लेने के लिए जाना था, तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं टोटो को अपने साथ ले जाऊं। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, दुर्भाग्य की बात थी, मैं इस यात्रा पर अपने दादा के साथ नहीं जा सकता था। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन उसने मुझे उसकी देखभाल के बारे में कहा। ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, टोटो के लिए एक काला बड़ा कैनवास का बैग तैयार किया गया। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, उसकी पेंदी में कुछ भुस्सा डाला गया। बिकॉज हिज न्यू अबोर्ड, क्योंकि उसके रहने का नया स्थान था। व्हेन द बैग वॉज क्लोज देयर वॉज नो एस्केप, और जब उस बैग को बंद किया गया, उससे टोटो को बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। टोटो
could not get his hand through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. टोटो अपनी एक उंगली भी बाहर नहीं निकाल सकता था क्योंकि वो जो कैनवास का जो बैग था वो इतना मजबूत था, वो उसे काट भी नहीं सकता था. His effort to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on Dehradun railway platform. जब मेरे बाबा उस बैग को लेकर गए और उन्होंने इस बैग को प्लेटफॉर्म पर रखकर टिकट लेने के लिए गए तो वो बैग उछलने लगा और वो बैग देहरादून प्लेटफॉर्म पर लोगों के लिए एक प्रदर्शनी बन गया. टोटो रिमेंड इन द बैग एज फॉर एज सहारनपुर. टोटो सहारनपुर तक बैग में रहा. बट वाइल ग्रैंड फादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. लेकिन जब मेरे बाबा उधर से लौट रहे थे रेलवे स्टेशन पर वो टिकट लेने के लिए गए तो टोटो ने अपनी गर्दन बाहर निकाली और कंडक्टर की ओर देखा, जो टिकट देने वाले थे उनकी ओर देखा. The poor man was taken aback, but with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said. लेकिन उस टिकट देने वाले ने फिर पीछे देखा और उसने मेरे बाबा से अपने दिमाग में सोचा, फिर मेरे बाबा से कहा, he said, sir you have a dog with you. तुम्हारे पास एक कुत्ता है. You will have to pay for in accordingly. और तुम्हें उसके भी लिए टिकट लेना होगा, उसका भी किराया देना होगा. In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as quadruped. बेकार था. मेरे बाबा ने कहा मेरे पास कुत्ता नहीं है, टोटो है, और उसने सिद्ध करने के लिए उस बंदर को बैग से बाहर निकाल करके दिखाया. टोटो was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare. लेकिन उसने कहा कि ये उसी उसमें आता है, जो टिकट देने वाला था उसने कहा कि इसका भी किराया लगेगा और मेरे बाबा को उसके 3 रुपये किराए के देने पड़े. Then grandfather, just to get his own back, took from his pocket और pet tortoise and said, तभी मेरे बाबा ने अपने बैग से अपनी जेब से एक पालतू कछुआ निकाला और कहा, What must I pay for this? मुझे इसका कितना किराया देना होगा. Since you charge for all animals, जब तुम सभी पशुओं का किराया लेते हो. The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and tramp look and said, No charge. उस टिकट कलेक्टर ने कछुए को नज़दीकी से देखा, उसकी उंगलियां देखी और मेरे बाबा से कहा, उसने खुश हुआ मेरे बाबा की ओर कहा, नो, इसका कोई किराया नहीं होगा. इट इज़ नॉट ए डॉग, ये कुत्ता नहीं है. When Toto was finally accepted by grandfather, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey Nana. जब टोटो को मेरे दादी ने स्वीकार कर लिया तो टोटो को हमारे स्तबल में जहाँ अन्य पशु रहते थे वहाँ पर रखा गया और उसमें एक सदस्य थी गधी जिसका नाम था नैना. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. तो रात को मेरे बाबा जी ये देखने के लिए गए पहली रात में कि टोटो वहाँ आराम से तो है ना. To his surprise, he found Nana without apparent case, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. लेकिन जब मेरे बाबा गए तो उन्हें चंबा हुआ तो नैना जो थी, जो वहाँ पर
पुराल इत्यादि थी वह उसमें अपना सिर दबाए हुए पड़ी थी। ग्रैंडफादर गेव नैना स्लैप अक्रॉस हर हंचिस, मेरे बाबा ने उसकी पीठ पर हाथ मारा। एंड सी जर्क्ड बैक ड्रैगिंग टोटो विद हर, और वो उछली और टोटो भी। ही हैज फास्टन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ, टोटो ने उस गधी के नैना के कानों में अपने तेज दांत गड़ा रखे थे। टोटो एंड नैना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, वे दोनों कभी मित्र नहीं बन सके। A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. हाँ, सर्दियों के दौरान, सर्दियों की शाम को जैसे कि दादी माँ के नहाने के लिए पानी गर्म किया जाता था, तो टोटो का व्यवहार देखने योग्य था। He would cunningly test the temperature with his hand, जैसे उसे नहाने के लिए पानी देते थे तो जैसे वो देखा करता था वो भी ऐसे ही क्या करता, पहले पानी में उंगली डालकर, हाथ डालकर उसका तापक्रम देखता था कि पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं है। Then gradually step into the bath, तब वो धीरे धीरे नहाता था। First 1 foot, पहले एक टांग पानी में डालता, then the other, तब दूसरी। As he had seen me doing, जैसे कि वो मुझे करते हुए देखता था। Until he was into the water up to his knee, और फिर वो अपनी गर्दन तक पानी में नीचे बैठ जाता था। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over, फिर वह अपने हाथों पर, पैरों पर साबुन रगड़ता था, फिर पूरे शरीर पर। When the water became cold, जब पानी ठंडा हो जाता था, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. जैसे पानी ठंडा हो जाता था तो वो उस पानी से बाहर निकल आता था और अपने आप को सुखाने के लिए रसोई में चला जाता था। If anyone laughed at him during this performance, यदि कोई इसके इस कार्य को देखकर हंसने लगता था, टोटो feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath, तो टोटो की धारणाओं को चोट पहुंचती थी और वो नहाने से मना कर देता था। One day टोटो nearly succeed in boiling himself alive, एक दिन तो टोटो ने अपने आप को जिंदा ही उबाल लिया था। बॉइलिंग, उबालना। A large kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid के ढक्कन को। एक दिन एक बड़ा पतीली पानी की चाय बनाने के लिए रखी हुई थी और उसके नीचे आग जल रही थी। टोटो ने उसे और कुछ अच्छा करने के लिए नहीं सूझा, उसने उसका ढक्कन उतारा। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर ए बाथ, अभी इतना ही पानी गर्म हुआ था जिसमें कि नहाया जा सकता हो। ही गॉट इन विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और वह उस बर्तन में, उस गर्म होते हुए बर्तन में बैठ गया। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, और थोड़ी देर के बाद पानी गर्म होना शुरू हो गया। टोटो देन ड्राइड हिमसेल्फ ए लिटिल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सैट डाउन अगेन, टोटो बाहर निकला, उसको फिर ठंड लगी, वो फिर दोबारा उसी बर्तन में बैठ गया। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप, वो लगातार ऊपर उछलता रहा, एंड डाउन फॉर सम टाइम, फिर उसमें अंदर चला जाए, कभी बाहर कभी अंदर। अंटिल ग्रैंड मदर अराइव, तभी दादी माँ का रसोई में आई। एंड होल्ड हिम, और उसने उसको डांटा। हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, और वो आधा उबला ही उस केतली से बाहर आ गया। If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. अगर बात कही जाए, अगर विशेष रूप से उसका जो दिमाग था वो शरारतों से भर रहा था, और टोटो कभी अपने आप को सुधार भी नहीं सकता था, है ना, और ये उसकी शैतानियाँ बढ़ती जा रही थी। He was always tearing things to pieces, वो सदैव चीज़ों को फाड़ता रहता था। टीयरिंग, फाड़ना। Whenever on my aunties came near him, जब भी कभी मेरी चाची उसके पास आती,
ही मेड वेरी इफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर ए होल इन इट, तो वह उसके कपड़े फाड़ देता, उनमें छिद्र बना देता। वन डे एट लंच टाइम ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। एक दिन लंच के समय, है ना, एक पुलाव डिश बनाया था जो डाइनिंग टेबल पर प्लेट में रखा था। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। जैसे हमने कमरे में प्रवेश किया तो देखा टोटो पुलाव खा रहा है, एक एक चावल का दाना उठाकर खा रहा है। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी माँ चिल्लाई। एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर, और टोटो ने मेरी दादी की ओर एक प्लेट फेंक दी। वन ऑफ माई आंटी रस्ट फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। जैसे ही मेरी चाची उसकी तरफ दौड़ी तो उसने पानी का गिलास उसके चेहरे पर फेंक दिया। वहन ग्रैंड फादर अराइव, जब दादा आए, टोटो पिकड अप द डिश ऑफ पुलाव, तो टोटो ने वो पुलाव की प्लेट उठाई एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू द ए विंडो, और खिड़की से बाहर भाग गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, और वह जामुन के पेड़ पर चढ़ की शाखाओं पर बैठ गया। द डिश स्टिल इन हिज हैंड, और वो पुलाव की जो डिश थी, प्लेट थी, वो उसके हाथ में थी। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून, पूरे दिन वह वहीं पर रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, और एक एक चावल खाता रहा। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, उसका इरादा था कि एक एक दाना समाप्त कर दूं। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, और इसके बाद जब दादी माँ उस पर चिल्लाई, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, तो उसने उस प्लेट को पेड़ से नीचे छोड़ दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, जब उस प्लेट के सैकड़ों टुकड़े हो गए तो वह खिचखिचाया। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. वह स्पष्ट था, टोटो ऐसा पालतू पशु नहीं था जिसे लंबे समय तक घर पर रख सके। इवन ग्रैंड फादर रियलाइज दैट, ये मेरे बाबा ने जब महसूस किया, वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिश, क्लॉथ, कर्टेन एंड वॉलपेपर्स, और हम समझ रहे थे कि अब हम प्लेट, कपड़े, पर्दे और वॉलपेपर हैं, इनका नुकसान और सहन नहीं कर सकते थे। सो ग्रैंड फादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, एक दिन दोबारा वो टोंगा ड्राइवर मेरे बाबा को मिला। एंड सोल्ड द टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़, और मेरे बाबा ने वह बंदर पुनः 3 रुपये में उस टोंगा ड्राइवर को बेच दिया। अब हमारे इस पार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को करने हैं। बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो तो क्लास के अंदर ही आपको डिक्टेट कराए जाएंगे। तो ये जो है मैं उनको आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुम्हारी जो बुक है उसमें वो क्वेश्चन नंबर 3 पर मिलेगा, और जो हमारी इसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं ये नंबर 1 पर रहेगा। थर्ड क्वेश्चन ही देखिएगा आप, उसके अनुसार पहले उसके 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। वाई डज ग्रैंड फादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ? दादाजी टोटो को सहारनपुर क्यों और कैसे ले गए? वाई डज द टिकट कलेक्टर और इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो डॉग? टिकट कलेक्टर ने टोटो को कुत्ता कहने की जिद क्यों की? इसका उत्तर देखिए। इसका इंट्रोडक्शन, ग्रैंड मदर ऑलवेज फ्यूज्ड व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट हाउस सम न्यू बर्ड और एनिमल। जब भी मेरे दादाजी कोई नया पशु या पक्षी घर पर लाते थे तो दादी माँ थोड़ा सा उस पर आपत्ति जताती थी। वाई ग्रैंडफादर हैड टू गो टू सहारनपुर टू कलेक्ट हिज पेंशन? मेरे बाबा को अपनी पेंशन लेने के लिए सहारनपुर जाना पड़ा।
He decided to take Toto with him to keep its presence a secret from the grandmother. और मेरे बाबा टोटो को मेरी दादी की नज़रों से छुपा कर रखते थे। हाउ कैसे? ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। टोटो को ले जाने के लिए कैनवास का एक किट बैग तैयार किया गया। सम स्ट्रॉ वॉज पुट एट इट्स बॉटम। उसकी पेंदी में कुछ भूसा इत्यादि फैलाया गया। इट वॉज टोटोस न्यू होम। ये टोटो का नया घर था। वैन द बैग वाज क्लोज। जब बैग को बंद किया। देर वाज नो एस्केप फॉर टोटो। टोटो के लिए बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग। और टोटो अपना बिना खोले अपना कोई भी अंग बाहर नहीं निकाल सकता था। द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम ए बीट हिज वे थ्रू। और वो कैनवास इतना मजबूत था कि वो उसे काट भी नहीं सकता था। कंक्लूजन, while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. जब दादाजी रेलवे टिकट ले रहे थे तो टोटो ने अचानक अपनी गर्दन बाहर निकाल ली और टिकट कलेक्टर की ओर देखा। He instead that was grandfather would have to pay for the dog accordingly. और उसने आग्रह किया। टिकट कलेक्टर ने दादा से उसका किराया देने के लिए आग्रह किया। इंस्टेड दैट मंकीज क्लासिफाइड एज ए डॉग। और उसने जोर देकर कहा कि बंदर भी एक कुत्ते वाली श्रेणी में आता है। ग्रैंडफादर हैड टू पे ₹3 फॉर टोटो एज इफ इट वॉज ए डॉग। और मेरे बाबा को उसके ₹3 किराए के देने पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज टोटो टेक ए बाथ। टोटो कैसे स्नान करता था। वेयर हैज़ ही लर्न टू डू दिस। उसने ऐसा करना कहाँ सीखा। हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलिव। टोटो ने कैसे अपने आप को एक दिन जीवित उबाल लिया। टोटो वाज गिवन ए large bowl of warm water during cold winter evenings. टोटो को सर्दियों के समय एक नहाने के बर्तन में पानी दिया जाता था। He would cunningly test the temperature with his hand. वो बड़ी चतुराई से पानी के तापक्रम का परीक्षण करता था। Then gradually step into the bath. तब नहाने के लिए वो अंदर बैठता था। फर्स्ट 1 फुट पहले एक पैर, देन द अदर फिर दूसरा, अंटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नी। फिर वो गर्दन तक पानी में बैठ जाता था। देन ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर। तब वो अपने हाथों पर साबुन लगाता था, फिर पूरे शरीर पर रगड़ता था। ही लर्न टू टेक बाथ फ्रॉम द नरेटर। उसने ये सब चीज़ें जो कहानी का वर्णन करने वाला है उससे सीखी थी। नरेटर मीन्स कहानी का वर्णन करने वाला। वन डे टोटो नेली सक्सीड इन बॉयलिंग हिमसेल्फ अलिव। एक दिन तो टोटो ने अपने आप को जीवित ही उबाल लिया था। टोटो फाउंड ए लार्ज किचन केटल लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी। एक दिन रसोई में केतली में पानी उबल रहा था। टोटो डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। टोटो ने उसका ढक्कन उतारने का निश्चय किया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर ए बाथ। पानी अभी नहाने के लिए जितना गर्म होता है इतना ही गर्म हुआ था। ही गॉट इन, वो अंदर बैठ गया। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल। कुछ समय के बाद पानी उबलना शुरू हो गया। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम। फिर वह खड़ा हुआ, फिर कुछ समय तक खड़ा रहा, फिर बैठ गया। दैन ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हुल्ड हिम। तब दादी माँ आ गई, उसने उसको बाहर खदेड़ा। हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल। वो केतली से आधा उबला ही बाहर चला गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे आप डिक्टेट करेंगे। वाई डज द अथर से टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग।
लेखक क्यों कहता है टोटो इस प्रकार का पालतू पशु नहीं था जिसको हम अधिक समय तक रख सकें। उसके कुछ पॉइंट्स हैं जिन कारणों से हम उसे नहीं रख सकते थे। टोटो कुड नॉट बी केप्ट फॉर लॉन्ग एज पेट फॉर द फॉलोइंग रीजन। उसके निम्नलिखित कारण हैं। टोटोज टीथ वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन स्माइल दैट फ्राइटन्ड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन महिलाएं। वो अपने दांतों को खिंचाता था। दांतों से जो भारतीय महिलाएं होती हैं वो उन्हें देख करके डर जाती हैं। फर्स्ट था। दूसरा, ही टोर वॉलपेपर एंड रेंच्ड द पैग इन द वॉल फ्रॉम इट्स सॉकेट। उसने दीवार के जो कागज़ लगे हुए थे वो फाड़ डाले, खुट्टी को उसके सॉकेट से ढीला कर दिया। थर्ड, ही टोर द अथर्स स्कूल ब्लेजर्स इन श्रेड। उसने लेखक का जो स्कूल ब्लेजर था उसके धागे धागे कर दिए। फोर्थ, टोटो फास्टन ऑन टू द मेयर्स लॉन्ग एयर विद ही सर्फ लिटिल टीथ। जो उनके पास वो गधी थी नैना, उसने उसके कानों में दांत गड़ा दिए थे। 5, टोटो डिड नॉट लेट द अदर पेट स्लीप इन द नाइट। वह दूसरे पशुओं को रात को सोने नहीं देता था। 6, टोटो वाज सो मिस्चीवियस दैट ही वॉज ऑलवेज टेयरिंग थिंग्स टू पीसेस। वो इतना शरारती था, हमेशा चीज़ों को फाड़ता रहता था। 7, वैन एवर वन ऑफ द अथर्स आंटी केम नियर टोटो। जब भी उसकी लेखक की चाची टोटो के पास आती थी, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल ऑफ हर ड्रेस। तो उसकी ड्रेस को फाड़ देता था। एंड वुड टीयर ए होल इन इट। उसमें एक छिद्र बना देता था। 8, वन डे एट लंच टाइम। एक दिन लंच के समय दे फाउंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। तो उन्हें लगा कि टोटो पुलाव खा रहा है, चावल खा रहा है। वहन ग्रैंड मदर स्क्रीम। जब दादी माँ चिल्लाई, टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर। दादी के ऊपर उसने एक प्लेट फेंक दी। 9, ही वुड ऑफन टेक ए प्लेट फुल ऑफ फूड, क्लाइम ऑन द जैक फ्रूट ट्री एंड थ्रू द प्लेट डाउन आफ्टर ईटिंग द फूड। और जब उसको डांटा गया तो वह उस पुलाव से भरी हुई प्लेट को लेकर के जामुन के पेड़ पर चढ़ गया। और जब उसने उसका सारा पुलाव फिनिश किया, सब भोजन फिनिश किया, तो उसने उस प्लेट को ऊपर से नीचे छोड़ दिया। 10, टोटो चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन द प्लेट ब्रोक इनटू 100 पीसेस। और टोटो बड़ा खुश हुआ, खिचखिचाया। क्यों? जब उस प्लेट के सैकड़ों टुकड़े हो गए। डियर स्टूडेंट्स, ये 3 क्वेश्चंस हैं जो आपको अपनी नोटबुक में लिखने भी हैं और लर्न भी करने हैं। बाकी जो इससे रिलेटेड अदर क्वेश्चंस होंगे वो आपको क्लास में ही कराए जाएंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चंस थे। थैंक्स।